नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाईकोर्ट से जुड़े कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मायावती ने मुख्तार अंसारी का काटा टिकट, कहा माफिया और गुंडों की बसपा में कोई जगह नहीं। भीम राजभर को मऊ से बनाया प्रत्याशी। सीएम योगी और अखिलेश यादव में छिड़ा ट्वीट वार। सीएम योगी ने कहा, हमने कैसा जीवन जिया यह महत्वपूर्ण होता है। अखिलेश ने कहा, हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया ये अहम है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाराबंकी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाई। अब 31 दिसंबर तक भर सकते हैं इनकम टैक्स। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज। सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। लोक भवन में कार्यक्रम के दौरान किया संबोधित। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय गेट पर नोटिस चस्पा। विश्वविद्यालय गेट पर नायब तहसीलदार ने चस्पा किया 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर नोटिस। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर लोग धूमधाम से गणपति को घर लाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि कोविड के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाए। पीएम मोदी ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य लेकर आए। सीएम योगी ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा, सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे। समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देश की उन्नति के रास्ते पर हर विघ्न दूर हो। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल को किया दौरा। इवेंट मैनेजर को युद्ध स्तर पर कार्य करने के दिए निर्देश। 3 लाख वर्ग फीट एरिया में लगाया जा रहा जर्मन हैगर 1 से 1.5 लाख दर्शक और श्रोता प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेंगे। भले में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती को हलाल होने का इतना ही शौक है तो अफगानिस्तान चले जाए। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा है कि जिस शरिया कानून को की वो कह रही हैं लागू हो गया, तो जिस तरह वो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेस के सामने बोल रही हैं वहां ये सब नहीं हो पाएगा। उन्होंने महबूबा पर निशाना साधते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, महबूबा मुफ्ती भी महिला हैं, उन्हें महिलाओं के अधिकार की आवाज उठानी चाहिए। वहीं उन्होंने महबूबा की बुद्धि पर तरस आता है और मौलानाओं की इतनी गुलामी और शरिया कानून को पसंद करना, इसकी निंदा करनी चाहिए और महबूबा मुफ्ती को खुशी खुशी पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा तालिबानियों की मदद पर कहा कि जो जैसा बोता है वैसा करता है और आने वाले समय में पाकिस्तान की दुर्गति दिखाई देगी। लखनऊ में 175 पेट्रोल पंप के नक्शे की होगी जांच। वहीं शहर में ज्यादातर पंप आयोग के विपरीत चल रहे। पहले ही 1600 से नर्सिंग होम, हॉस्पिटल जांच के लिए जा चुके हैं आदेश। कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू के प्रकोप के बाद अब गाजियाबाद में भी वायरल और डेंगू की फैलने लगा है। बीमार मरीजों का यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन के माने तो उसने वायरल और डेंगू की रोकथाम को लेकर कमर कस ली, जिसको लेकर कई जरूरी इंतजाम गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी, नहीं मिल रही राहत। लखनऊ में डेंगू के 8 नए मरीज मिले। संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके के फिटनेस क्लिनिक जिम में दूसरे समुदाय के जिम ट्रेनर ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। संभल नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करने का मामला।
किशोरी ने परिजनों को ब्लैकमेल जिम ट्रेनर के बारे में बताया तो आक्रोशित परिजनों ने जिम ट्रेनर को पकड़कर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिम ट्रेनर को हिरासत में लिया। आगरा में मकान बनवा रहे युवक पर दबंगों ने बोला हमला। दबंग आरिफ ने घर में घुसकर की जमकर मारपीट। हरदोई से ओमान नौकरी करने गया एक युवक कंपनी में फंस गया है और उसकी वापसी के लिए महिला सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति का वीजा पासपोर्ट कंपनी मालिक ने रख लिया है और उसे वापस नहीं दे रहा। इसके बदले उसने 30,000 रुपये भी लिए। गोरखपुर में गगा पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता। वहीं मुठभेड़ में 1 लाख इनामी विजय प्रजापति फिर पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाश के 2 अन्य साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। महाराजगंज में एक लड़की के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर उस लड़की की गलत फोटो पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ा। शिकायत के बाद साइबर सेल ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक आरोपी दिलीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। युवक के विरुद्ध साइबर सेल ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उसके कब्जे से 32 सिम, 15 आधार कार्ड और 3 मोबाइल सेट बरामद किए। कानपुर देहात में बीएससी की छात्रा पर धारदार हथियार से हमला। मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्रा के सिर पर चापड़ से किया हमला। सीतापुर में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। श्री कृष्ण दधी उत्सव में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। वहीं कार्यक्रम में अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग। लखनऊ में एलजी अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में लगी आग। अमेठी में चलती मारुति वैन कार बनी आग का गोला। पेट्रोल पंप के पास कार में लगी अचानक आग। 7 महिलाओं, बच्चे समेत 9 लोग घायल। शामली में कुछ युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटकर उतारा मौत के घाट। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। आरोपी युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। इस वारदात से क्षेत्र में फैली सनसनी। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के परिजनों को पुलिस ने दी तहरीर। बलरामपुर में मिट्टी के टीले के नीचे दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत और एक महिला गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए दबंगों ने युवक को मारी गोली। पुरानी रंजिशों की जताई जा रही आशंका। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के खिलाफ बहराइच में जगह जगह विवादित पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर राकेश टिकैत को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पोस्टर लगाने वाले कौन है अभी उसका पता नहीं चल पाया। जालौन जेल में तैनात कर्मचारी के अपने उच्च अधिकारी पर संगीन आरोप। आपस में भिड़े जेल वार्डर और हेड जेल वार्डर। जेल के गेट के बाहर दोनों कर्मचारियों में हुई जमकर मारपीट। जेल वार्डर ने अपनी जान का खतरा बताकर लगाई इंसाफ की गुहार। सीएम योगी से की सुरक्षा और न्याय की मांग। उरे के जिला कारागार का मामला। लखीमपुर खीरी जेल में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश इंद्रपाल कुशवाहा के दाहिने पैर में लगी गोली। घायल हुए चंद्रपाल को मोहम्मदी सीएससी लेकर जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के दौरान बदमाश को अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं इसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद किया गया। बलिया में नाबालिग युवती से हुआ गैंगरेप। फिलहाल युवती की हालत बताई जा रही है नाजुक। बलिया में एक युवती के साथ हुआ गैंगरेप। बलिया गैंगरेप मामले में आरोपी निकला युवती का चचेरा भाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ।
हरिद्वार वासियों को सीएम धामी ने करोड़ों की दी सौगात, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, सुरुखी में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के राज्यपाल बनेंगे गुरमीत सिंह, बीते बुधवार को पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया था इस्तीफा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं गुरमीत। उत्तराखंड में जारी है बारिश और भूस्खलन का कहर, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा, मलबे में दबी है कई गाड़ियां। मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे। मुंबई पुलिस की ओर से यह फैसला कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लिया गया था। गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा न हो, इस कारण यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,847 नए केस आए सामने, एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना का खतरा बरकरार, 24 घंटों में 34,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले, 260 कोरोना मरीजों की गई जान। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, एक दिन में 125 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस, एक दिन में 35 मरीज रिकवर, दिल्ली में अब भी 415 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस आए सामने, एक दिन में 34 मरीज की रिकवरी। मैनचेस्टर में होने वाले टेस्ट मैच रद्द, भारतीय खिलाड़ियों के फिजियो के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद खेलने से किया इनकार। 12 का T20 विश्व कप के लिए सिलेक्शन नहीं होने पर पत्नी धनश्री ने दिया रिएक्शन, इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर लिखा, मां कहती है कि ये वक्त भी गुजर जाना है, सर उठा के जियो। पहली बार स्क्रीन पर एक साथ एक्शन करते नजर आएंगे अर्जुन विद्युत अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म का कर रहे हैं निर्माण, नवंबर के आसपास शुरू होगी शूटिंग। गोविंदा संग और खराब हुए कृष्णा के रिश्ते, मामी सुनीता ने कहा कि ये मुद्दे कभी हल नहीं होंगे और मैं अपनी जिंदगी में उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगी। श्रद्धा कपूर के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगता रहा बुजुर्ग, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, एक्ट्रेस का रिएक्शन देख बढ़ के लोग कहा शर्म आनी चाहिए। मां के निधन के बाद 2 दिन बाद अक्षय कुमार लौटेंगे काम पर, वाशु भगनानी की फिल्म करेंगे शूट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी देश के तमाम सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म में कंगना ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का निभाया है किरदार। कंगना ने फैंस से फिल्म देखने के लिए की अपील, इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, एडवांस बुकिंग अब खुली है, अपने टिकट बुक करें और बड़े पर्दे पर अपना अम्मा जयललिता की महान कहानी का आनंद लें। शादी के बाद रॉयल लुक में नजर आई यामी गौतम, भूत पुलिस की एक्ट्रेस का लुक देख फैंस हुए दीवाने। बॉलीवुड को सत्या, गैंग्स ऑफ वसेपुर, आर ब्लैक फ्राइडे, उड़ता पंजाब और देवटी जैसे शानदार फिल्म देने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का जन्मदिन आज, फिल्म सितारों ने दी बधाई।